जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी से संबंधित और महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है महाद्वीप और पृथ्वी। जानेंगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय, बहुत प्राचीन समय में, लगभग 20 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी? ऐसी थी, यानी पूरा पृथ्वी एक ही में जुटा हुआ था। ठीक है, जिसे कहते थे सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया। और एक ही को महासागर था जिसे कहा जाता था सुपर ओशियन, जिसका नाम दिया गया था पेंथालासा। ये 20 करोड़ साल पहले की बात है। ठीक है, धीरे धीरे जब इसमें विभाजन हुआ तो ये विभाजन होकर दो भागों में बट गया। ऊपर वाला भाग कहलाया लॉरेशिया, उसी को कहते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड या लॉरेशिया ऊपर वाला भाग कहलाया, और नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड या जम्मू द्वीप। गोंडवाना लैंड या जम्मू द्वीप। और जब विभाजन हुआ तो बीच में कुछ जगह बचा, उसमें सागर आ गया। तो उस सागर का क्या नाम दिया गया था? तेथिस सागर। सोचिए, इसको दो पार्ट सिर्फ बटने में लग गए 5 करोड़ साल लग गए। 20 करोड़ साल पहले ये स्थिति था, ये 15 करोड़ साल पहले ये स्थिति था। ठीक है, अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था किन्होंने? ये पढ़ लेते हैं। विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर महोदय। वेगनर महोदय ने दिया था। ये एक विद्वान थे। इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था और इसके विभाजन के बारे में सर्वप्रथम बताया था। ठीक है, विभाजन के बाद ये, अब ये देखिए, ऊपर वाला भाग हो गया अंगारा लैंड, नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये इसी से क्वेश्चन पूछ देता कि भारत किस हिस्से में आता था, तो भारत है गोंडवाना लैंड या जम्मू द्वीप में। देखिए भारत की स्थिति ये थी, ये धीरे धीरे घसक के ऊपर गया। ठीक है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो ये भी हो जाएगा किसका? गोंडवाना लैंड का। दक्षिणी अमेरिका हो गया और ये अफ्रीका हो गया, ये सब किसका पार्ट हो गया? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हो गया। जबकि उत्तरी अमेरिका हो गया, रसिया हो गया और एशिया का कुछ पार्ट हो गया, उसमें भी वो कौन से में आ जाएगा? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो इससे क्वेश्चन पूछाता है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं पृथ्वी की आकृति के बारे में। इसमें भी बहुत सारा डाउट है मन में बहुत सारे लोगों का, तो इसको भी आज हम क्लियर रखते हैं। पृथ्वी की आकृति जब पूछा जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि नारंगी है, कुछ लोग कहते हैं संतरा है, कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटा है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पृथ्वी की आकृति न गोल है न चपटा है। पृथ्वी की आकृति क्या है? जियोड है। इस जैसे ये जो आकृति है, ये ढचकल पचकल आकृति को क्या कहते हैं? जियोड। अब बताइए कि पृथ्वी की आकृति गोल कैसे हो सकती है? इसमें पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, मैदान है, झरना है, कहीं नदी है, झील है, तालाब है, तो ये गोल कैसे हो सकता है? जैसे मेरा चेहरा है, तो मेरा चेहरा में गोल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नाक खड़ा है, आंख धसा हुआ, मुंह समुद्र की तरह है, तो ये गोल कहना सही नहीं है। इसका आकृति क्या होता है? जियोड। अब पृथ्वी के स्टडी के लिए इसका एक एवरेज ले लिया गया। ये जो हम डॉटेड लाइन दिखाए हैं, ये एवरेज लिया गया ताकि हमको इसको स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है, आसानी हो स्टडी करने के लिए। इसकी ये जो है लगभग गोल माना जाता है, तो लोग इसके बारे में कह देते हैं गोल नहीं, लेकिन पृथ्वी की रियल आकृति क्या है? जियोड है। अब इस पृथ्वी के ऊपर में जो भी पेड़ है, पठार है, मैदान है, पहाड़ है, झरना है, तालाब है, इस सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? जियोग्राफी। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। ठीक है, ऊपर में जितना चीज है पृथ्वी के, उसके बारे में स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। और जब इसके भीतरवा घुस के स्टडी करते हैं, ठीक है, इसके भीतर जैसे लावा हो गया, मैग्मा हो गया, खनिज हो गया, इस सब के बारे में जो स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं? जियोलॉजी। जियोलॉजी। जूलॉजी नहीं, जूलॉजी में जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें हम यहीं तक रहने देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।